भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। तेईस नंबर का छंद अपना चल रहा है। इसमें अपने स्वरूप को आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप वास्तव में कैसा है। तो यहाँ उन सारे शरीर आदि संयोगों से, संयोगी भावों से और भेद भावों से पृथक ऐसा अखंड आत्मा का चैतन्यात्मक स्वरूप आचार्य देव यहाँ पर बतला रहे हैं। और ऐसा प्रत्येक ज्ञानी धर्मात्मा अनुभव करते हैं, क्योंकि ऐसा ही स्वरूप है सबका। तो जिनको सुखी होना है उनके लिए ऐसे अपने स्वरूप के अनुभव के बिना उनके जीवन में, परिणति में सुख प्रकट नहीं होता। अज्ञान दशा में कभी इस प्रकार से माने जो आत्मिक सुख है वो उनके जीवन में प्रकट हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाहर में कहीं आत्मा का वैसा सुख है ही नहीं। अब यहाँ इस छंद में जितने खास खास बिंदु समझने लायक हैं उसके माध्यम से अब यहाँ दृष्टांत आदि देकर सरलता से सब जनसाधारण जीवों को समझाने के लिए यहाँ स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अब आत्म तत्व अर्थात प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। आत्म तत्व में जो हूँ वह किसी इंद्रिय द्वारा जानने में न आ सकने वाला हूँ। इस इंद्रिय के बहुत भीतर की जानने की तो बात तो क्या कहें। ये इंद्रियां स्वयं को भी नहीं जान पाती, ये आंखें आंखों को भी नहीं जान पाती, यह रसना रसना के रस को भी नहीं जान पाती। फिर यह अंतर की बात का तो क्या पता लगाए। इनकी बहिर्भूत वृत्ति है। यह मैं आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप के द्वारा ही संवेदन में आ सकने वाला हूँ। जिस रूप से मैं अपने आप को अनुभव में लेता हूँ उस रूप का परिचय क्या बताया जाए। लेकिन मोही जीव कहा करते हैं कि जगत के प्राणी कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, पर यह मैं आत्म तत्व इन तीनों बातों से परे हूँ। देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई है। पहले तो सबसे प्रथम में प्रथम अनादिकाल से जीव देह जीव को एक गिन रहा है और देह सैद्धांतिक दृष्टि से तीन प्रकार की मानी गई है। एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक। ये तीन प्रकार की देह मानी गई। तो अब चूंकि ये जो देह हैं ये संयोग रूप हैं, ये आत्मा का स्वरूप तो है नहीं। और जिस प्रकार की देह मिलती है उस प्रकार की देह से चूंकि वो मिलती है तुम्हारे योग्यता अनुसार, तुम्हारे जीवन की शैली अनुसार। अब चूंकि अनादिकाल से जीव संसार दशा में रहा है तो यदि पहले तो अनादिकाल से जीव उस एक इंद्रिय पर्याय निगोद दशा में ही रहा है। अब वहां से कदाचित भाग्य से ये जीव निकल आ गए तो फिर यहाँ पर उसके लिए 2, 3, 4, 5 संज्ञ संज्ञ आदि की शरीर संबंधी इस प्रकार की इंद्रियों वाला शरीर मिलता है। उसके माध्यम से उसके अंतरंग के वैभव का क्षायप्समिक आदि के रूप में मतलब पर्याय में प्रकट रूप से विकास होता है। जब भी वो शरीर आगे ज़्यादा इंद्रियों वाले मिलते हैं।
तो जब जीव को ऐसा संगी पंचेंद्रिय आदि पर्याय वाला जीव मिलता है, शरीर मिलता है, तो उसके माध्यम से चूंकि उसकी बहिर्मुखता वाली दृष्टि रही है। देखो, इंद्रियों को दो भागों में बांटा गया है, एक है द्रव इंद्री, एक है भाव इंद्री। द्रव इंद्री तो शरीर की रचना है, पौद्गलिक है, और भाव इंद्री आत्मा का जो प्रकट छाया ज्ञान आदि है, उस इंद्री के माध्यम से प्रवृत्ति करता है, मनो इंद्रियों को निमित्त बना करके, और बाहर की तरफ वो जानने का काम करता रहता है। तो उन इंद्रियों का विषय जितना भी बनता है वो बहुत स्थूल बनता है, माने वो एक प्रकार से स्कंद बनता है मोटे मोटे रूप में। किसी द्रव्य को वो परमार्थ से जानता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से आंखों से अपने लिए दिखेगा तो बहुत मोटा स्थूल स्कंद, कानों से सुनाई देंगे तो शब्द बहुत मोटे, नाक से सूंघने में आएगा तो बहुत मोटे स्कंद, जबान से चखने में आएगा तो बहुत मोटा स्कंद, स्पर्श इंद्रिय से छूने में आएगा तो बहुत मोटा स्कंद। माने जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है वो इंद्रिय का विषय बनता नहीं है। तो अब चूंकि क्या है, मन के माध्यम से व्यक्ति विचार करता है, तो जब तक भगवान जिनेंद्र के मार्ग में आकर के भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसके माध्यम से ये मन से विचार ना करे, तो फिर इंद्रियों का जो विषय है उसी के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि जो अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर उसके विचार चलते हैं। तो अज्ञान दशा में उसका मन का विषय भी बहुत स्थूल रहता है, वो सारे के सारे बाहर की चीज़ें ही जो संयोग है, अथवा आसमान आदि द्रव्य पर्याय में जो शरीर आदि दिखते हैं, तो वो उसके माध्यम से ही सोचता रहता है, काल्पनिक रूप में मिथ्या विचार करता रहता है। अब ये कह रहे हैं आचार्य देव कि भाई देखो, इंद्रियों का विषय, इंद्रिय के माध्यम से तो आत्मा चूंकि अमूर्तिक है, और अमूर्तिक आत्मा चूंकि द्रव्य इंद्रिय तो जानती नहीं है, अब उसके माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तमान होता है वो ज्ञान भी बहिर्मुखता से स्थूल चीज़ों को, पुद्गल के स्कंदों को जानता है, तो वो ज्ञान भी जो है वास्तव में आत्मा को जानने में अक्षम है। अब यदि कोई जीव जो ज्ञान पांच इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवृत्ति करके बहुत स्थूल रूप विषयों में जानने में प्रवर्तमान है, अगर उस ज्ञान को आगम से छह द्रव्य सात तत्व आदि का स्वरूप समझ करके और अपने आत्मा के स्वरूप का इस आगम से समझ करके, पढ़ करके, सुन करके, और खुद अपनी बुद्धि में फिर क्षयोपम ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान में सविकल्प दशा में निर्णय करके कि भैया जो जानने वाला है वो तो मेरा स्वरूप है, और जो अभी तक बाहर में अपन इंद्रियों के मन के विचार के माध्यम से अपन देख रहे हैं वो तो सब बहुत स्थूल स्कंद, पुद्गल के स्कंद है, ऐसा विचार करके, और जब उस ज्ञान को इन बाहर की चीज़ों से शांत करके कि भैया ये शरीर आदि तो अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखते हैं ये शरीर आदि जिनको मिले हुए हैं वे सब यहीं छोड़ करके चले जाते, तो ये समझ में आता है कि इससे कोई अलग तत्व है। तो ऐसा आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से निर्णय करके और अपने उस जानन स्वरूप तत्व को अपने परोक्ष ज्ञान में निर्णय करके, और फिर उस ज्ञान को अगर इन पांच इंद्रियों मन से हटाकर शांत करके, और उस ज्ञान में जो आत्मा व्याप रहा है, क्योंकि आत्मा अपनी गुण पर्याय में व्यापता है, चाहे वो अशुद्ध दशा वाली गुण पर्याय हो चाहे शुद्ध दशा वाली, पर अपनी गुण पर्यायों के अलावा पर में नहीं जाता है। अपने उस प्रगट ज्ञान में, अपने उस उपयोगात्मक माने जो पर्याय अपनी प्रकट चल रही है उसमें अपना ये ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रहा है। तो वहाँ से जब ये अपने ज्ञान को शांत करके और अत्यंत सूक्ष्म बना करके अंतर्मुखता की तरफ इसको जोड़ता है, तो उसमें अपना आत्मा अखंड चूंकि व्याप रहा है, तो फिर उसके लिए उसका वो विषय बनता है, और जब वो विषय निर्विकल्प होकर बनता है तो सारे विकल्प शांत होकर के आत्मा चूंकि अखंड है, तो वो फिर कहाँ से अनुभव में आता है? उपयोग तो द्वार है उसको जानने का, परंतु वो चूंकि उपयोग से अपने आत्मा को ग्रहण करके, और फिर आत्मा तो चूंकि सर्वांग है, जितने में अभी शरीर है उतने प्रमाण में आत्मा रह रहा है, तो जब वो निर्विकल्प होता है तो उसके लिए अखंड रूप से ऐसे आत्मा का निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव होता है। तो यहाँ से अपना जो स्वरूप है शरीर आदि रूप है नहीं, और जो बहिर्मुखता के जितने भी विकल्प आदि चल रहे हैं इनमें व्याप्त तो रहा है पर इन रूप नहीं है, ऐसा जान करके, और जब वो ऐसे अपने अखंड आत्मा को, अपने आत्मा के जो
विशेषताएं बतलाई हैं शास्त्रों में आचार्यों ने, तो वो विशेष एक एक विशेषता भी वो नहीं है। तो ऐसा वो जान करके उन अनंत विशेषताओं को लिए हुए ऐसा जो अखंड आत्मा है, जब वो अपने उपयोग को अत्यंत सूक्ष्म करके और सूक्ष्म करके शांत करता है, तो ऐसे ही अपने उस सूक्ष्म उपयोग में, शांत उपयोग में अपना शांत स्वरूप अखंड आत्मा अनुभव में आता है। और उस समय अपन को कोई अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद आता है, वहाँ से अपन को जो है अपने स्वरूप की खबर पड़ती है। और वहाँ से व्यक्ति का फिर जब स्वरूप का एक बार अनुभव हो जाए तो उसमें जो निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, शांति है, ऐसी बाहर में अपन जो प्रवृत्ति करते रहते हैं उसमें तो 24 घंटे आकुलता आकुलता भाषित होती है, फिर उसको उसमें मन नहीं लगता है और बार बार अपने स्वरूप को ही अनुभव करने के लिए फिर वो प्रयत्न करता है। और क्योंकि जब स्वरूप का अनुभव होता है तो अपने लिए शास्त्रों में जो विधान है और जो वस्तु की व्यवस्था है कि जिस गुण स्थान जन उसको अनुभव होगा उसमें उतनी वीतरागता पूर्वक होगा, और उतनी वीतरागता से अगर वो अपने स्वरूप की दृष्टि बना करके कि मेरा तो स्वरूप ये है, बाकी ये मेरा कुछ नहीं है, ऐसी प्रतीति पूर्वक, और जब इस प्रकार की जो श्रद्धा बदल जाती है, ज्ञान में उसके जाते अंतर परिणमन हो जाता है, तो फिर उसकी स्वरूप की स्थिरता वो गुण स्थान प्रमाण बनी रहती है भूमि का अनुसार। बाहर की चीज़ों में फिर वो झंपापात नहीं करता है और फिर अपने उसी स्वरूप की उसको ललक बनी रहती है, बार बार स्वरूप को ही अनुभव करने का प्रयत्न करता है और उसी में उसको शांति भाषित होती है। ऐसा उसकी परिणति में अब आंशिक निराकुलता निरंतर बढ़ती रहती। तो जब वो ऐसी अपनी अतीन्द्रिय आनंद की निराकुलता जो निर्विकल्प होकर उसने अनुभव की और जो परिणति में उसकी धारा चल रही है, तो अब उसी को जो है और पूर्ण रूप में विशेष बढ़ाने के लिए बाहर से वो हट करके और अपने स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसी उसकी साधना का ये मोक्ष का मार्ग चालू होता है। और इस मार्ग को अब वो क्रम से, चूँकि शास्त्रों में सैद्धांतिक दृष्टि से जो बताया है कि जो व्यवहार में उसके लिए संयोग मिलते हैं, उसमें स्वामित्व, कर्तृत्व, ममत्व, एकत्व आदि की जो अज्ञान दशा में बुद्धि होती है वो खत्म हो जाती है और फिर बाहर की जिम्मेदारी वो बुद्धिपूर्वक ना ले करके, माने वो रुचिपूर्वक ना ले करके अस्थिरताजन्य जो उसकी परिस्थिति बनती है उसमें कदाचित जुड़ता है, परंतु उसमें उसका मन नहीं लगता, उसमें उसका एकत्वपना नहीं होता है। और वहाँ से वो धीरे धीरे फिर बाहर से भी क्रम से सामर्थ्य बढ़ा करके हटता जाता है और स्वरूप की प्रवृत्ति बढ़ाता है। तो वहाँ से उसके क्रम से वीतरागता बढ़ती है और गुणस्थान प्रमाण फिर उसकी वीतरागता बढ़ते बढ़ते और एक दिन पूर्ण जब स्वरूप में स्थिर हो जाता है और स्थिर होकर के पूर्ण उसका जो है ये जो स्वरूप की स्थिरता वाला परिणाम बनता है उत्कृष्टता से, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म के उदयजन्य स्थिति भी उसकी क्षीण होती जाती है और वो भी फिर उदय में आना बंद होती है और क्रम से फिर वो अपने स्वरूप में ही, क्योंकि वास्तव में आत्मा तो अपने स्वरूप में रहने के स्वभाव वाला है, बाहर में जुड़ना तो उसके एक प्रकार से क्या है परिस्थिति जन्य है। और वो जब अपने स्वरूप का आत्मबल पैदा होता है तो क्रम से आत्मबल बढ़ाकर और अपनी पूर्ण वीतरागता को जब तक वो प्रकट नहीं कर लेता तब तक वो संसार में कहीं चैन से बैठता नहीं। ऐसी जो है अपने लिए ये एक बार अपने स्वरूप का ऐसा निर्विकल्प होकर अनुभव होता है, तो यहाँ से व्यक्ति को जो है वास्तव में फिर शांति का मार्ग, धर्म का मार्ग और जो भी उसके लिए, और शास्त्रों में अपन ने अनेक प्रकार के नाम दिए हैं, जिसको अपन इस ग्रंथ का नाम समाधि तंत्र है। इस समाधि का शांति का उपाय उसके लिए प्राप्त होता है। तो ये शांति का उपाय यहाँ से स्वरूप के अनुभव से, वेद विज्ञान से चालू होता है और बढ़ते बढ़ते एक दिन पूर्ण परमात्मा दशा में उसकी पूर्णता होती है। ऐसा जो है अपने लिए आत्म तत्व की जो है एक बार जब ऐसी अनुभूति पूर्वक प्रतीति होती है, वहाँ से इसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो है मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। अब आत्मा की पुरुष, स्त्री, नपुंसक पर्याय से रहितपना किस प्रकार है उसके बारे में अब ये विचार कर रहे हैं, क्योंकि जनसाधारण के लिए समझने के लिए जब तक युक्ति तर्क से न्याय से नहीं समझाओ तब तक उसको पहले परोक्ष ज्ञान में स्वीकृति नहीं आती। जब तक परोक्ष ज्ञान में स्वीकृति नहीं आएगी तो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी अनुभव करने के लिए उसका पुरुषार्थ ही जागृत नहीं होता। क्यों? कि जब उसको विश्वास ही नहीं आया तो बाहर से हट करके वो स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। तो अब उसके लिए सिद्ध कर रहे हैं आत्मा की पुरुष, स्त्री, नपुंसक पर्याय से रहितता। जो पुरुष शरीर में रहकर अपने को पुरुष, मर्द, मनुष्य मानते हैं वे अभी मोह में पड़े हुए हैं। मैं पुरुष नहीं हूँ। जो जीव स्त्री शरीर में रहकर अपने को स्त्री रूप में मानते
जानते हैं उनका आत्मा अभी मोह में पड़ा हुआ है, यह आत्मा स्त्री नहीं है। यो ही नपुंसक देह भी बहुत हैं। लगता है ऐसा कि नपुंसक तो थोड़े हुआ करते हैं, क्योंकि मनुष्यों में दृष्टि डाल रहे हैं ना, या पशु पक्षियों पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो नपुंसक कहो, हिजड़ा कहो, कितने इस जगत में मिलते हैं। पशु और पक्षियों में तो कभी देखने को मिलेगी नहीं। इससे कुछ ऐसा सोच रखा है कि नपुंसक थोड़े होते हैं, पर नपुंसक अनंतानंत है। पुरुष और स्त्री तो संख्यात ही हैं, पर नपुंसकों का तो अंत नहीं आ सकता। इतने भरे पड़े हुए हैं विश्व में। जितने केंद्रीय जीव हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, हवा है, पेड़ है, निगोद है, एक क्या पुरुष है अथवा स्त्री, ये सब नपुंसक हैं। और वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत है। 2 इंद्रिय सब नपुंसक हैं। 3 इंद्रिय तथा 4 इंद्रिय नपुंसक हैं। पंचेंद्रिय में भी नारकी नपुंसक और नारकी सारे नपुंसक हैं। सारे नपुंसक और त्रियंचों में और कुछ मनुष्यों में नपुंसक होते हैं। ऐसे इस नपुंसक देह को धारण करने वाला यह जीव अपने को नपुंसक रूप अनुभव करता है, किंतु यह आत्मा जैसे न पुरुष है न स्त्री है, ऐसे नपुंसक भी नहीं है। देवों में नपुंसक नहीं होते और नारकियों में स्त्री पुरुष नहीं होते, बराबर लेवल हो जाता है उसका। नारकियों में एक भी स्त्री पुरुष नहीं है और देवों में एक भी नपुंसक नहीं है। तो देव देवी के अलग अलग कथन अपन के लिए देव हैं, सौदामिंद्र देव हैं, सचेंद्राणी देवी हैं, नपुंसक है क्या बे? इतने तुम्हारे जो हिजड़े होते उतने हिजड़े होते स्वर्गों में नहीं। तो वही तो कह रहे हैं, तो हम का सुनो तुमने कि स्वर्गों में नपुंसक नहीं होते, स्त्री पुरुष होते हैं, और नारकियों में स्त्री पुरुष नहीं होते, सब नपुंसक ही होते हैं। और जितने भी 4 इंद्रिय तक के जीव हैं सब नपुंसक होते हैं। तो अनंतानंत निगोद में जितने जीव हैं वे सब नपुंसक हैं। अब संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी बहुत नपुंसक होते हैं, और मनुष्यों में भी होते हैं, तो उसमें कम होते हैं बाहर, पर इसमें तो और भरे पड़े सब। तो स्त्री पुरुष तो संख्यात ही है, मैंने असंख्यात ही है। देवों में देवियाँ समझ लो उतनी, और मनुष्यों में समझ लो, और त्रियंचों में भी पंचेंद्रियों में जितनी भी स्त्री माने त्रियंचनी है वे अकेले स्त्री है, और बाकी सब। तो इस शरीर की दृष्टि से क्या है कि अगर तुम अपने आप को इस प्रकार से पर्यायजनित मानोगे तो लोक में तो अपन को नपुंसक भरे पड़े। अपन नपुंसक कहाँ जाना देते, अपन जितने थोड़े बहुत हिजड़ा है तालियां बजाते फिरते हैं अपन उतने लोगों को मानते नपुंसक। जैसे 8 बोल कहते ना कि 8 स्त्री के पुरुष के नपुंसक के, तो ये मनुष्यों की 16 ठीक है, पर्याप्त। तो वो कैसे सिद्ध होंगे जब बराबर संख्या दे रहे हैं 8 बोल की, तो बराबर होना चाहिए स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्यों में। या तो उसमें क्या होगा, कहाँ दिखाई देगा नपुंसकों में? अरे तो इतने कितने मिलना है उनको, 8 भाव में कितने होते? तुम्हारे इतने बैठे का 2.5 दीप में देखो सब जगह पूरे मिला करके, अकेले इतने भरत क्षेत्र में देख रहे तुमका। में भी जो संख्या आती है उसमें नपुंसकों की संख्या कुछ नहीं है। काय के लाने नपुंसक भेजने होते हैं, तो बहुत अल्प होते मनुष्य पर्याय। 8 पर्याय मिलना है कुल, समझ रहे? पर्याप्त तक की तो कितने तुम्हें गिनती दिखाए वो 8 मनुष्य 8 स्त्री क्या खाएगी जो 24 करे ना, 48 हाँ, तो ये तुम्हारे लाने पर्याप्त कहीं में देखेंगे, अपर्याप्त में तो देखेंगे नहीं। अपर्याप्त तक तो तुम्हें एक कैसे है तुम्हें दिखा देगा, अपर्याप्त को छोड़ दिया अपन ने। अपर्याप्त में तो तीनों का अनुपात बराबर आना चाहिए। कैसे बराबर? 8 जब तीनों बराबर भाव मिल रहे, ठीक है, पर अब कितने लगा रहे तुम? 8 सुनो, और वे अपने लाने एक भावात्मक रूप में नपुंसक स्त्री पुरुष होता है, एक द्रव्यात्मक रूप में। ये द्रव्यात्मक रूप में है। हाँ, तो ये द्रव्यात्मक रूप में अपने लिए जो मिलेंगे, तो इतने संख्या कितनी है मनुष्यों की संख्या ही तो संख्यात है, बस उतने ही में लगाऊं ना सबको। वे क्या है जो दिए गए हैं
वे अपन को अभी भले ही नजर नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी बात, इतने तो अपन को लोक में तो नपुंसक ये जब जो हिजड़े ले जाते हैं तब पता पड़ता है। वैसे कितने लोग नपुंसक है तुम्हारे लाने थे समझ में आ रहे को? जब वे अबे देखो जहाँ 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 और जो जीव है इतने तो तुम्हारे लाने शहरों मेहरों में तो जो नपुंसक ले जाते तुम्हें, और गांव में गरीबों में और तुम्हारे से जहाँ हीन स्थिति वाली है तो कोई कह रहा है कि हमारे ये बच्चा ऐसे हो गए फलाने हो गए, उनकी जिंदगी सोच रहे वे तो खराब है। ठीक है, वे भी लोग नहीं है जो जिनमें मतलब ताकत नहीं है बच्चा पैदा करने देखो की, वे भी नपुंसक उनमें भी उनके अंग नपुंसकों की भी स्त्री पुरुष दोनों के मिले जुले दिखते हैं तुम्हें। कछु में उसमें स्त्री जैसे लिंग वाले नपुंसक मिलेंगे, कछु पुरुष लिंग वाले नपुंसक मिलेंगे, उनके जो चिन्ह है, परंतु वे सब रहेंगे विकृत। तो वे अपन को बाहर में नहीं अपन उसका मूल्यांकन कर सकते। अच्छा, जैसे कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो वो भी नपुंसक में आती हैं? नहीं, स्त्रियां अलग। अच्छा, और जो पुरुष होते हैं अबे सब बांझ से कोई मतलब नहीं है उसका। वे जो शरीर की अंग जो बनावट है और जो उनकी चिन्ह है वे उनके माध्यम से अकेला है। और वास्तव भावात्मक रूप में तो बाहर में स्त्री हो पुरुष हो, भाव तुम्हारे कैसे चल रहा है वो मोक्ष जो बताया है वो भावात्मक रूप में बताया, और तीनों वेदों से मोक्ष बताया। इसलिए वो लोगों के लिए क्या है कि वो बाहर से स्त्री को भी मोक्ष मान लेते हैं, जो श्वेतांबर पर्याय है। एक चीज नहीं नौ ट्रेंड चल रहा होता है आजकल कि अब जैसे परसों ही पढ़ी हमने, अबे सब है वो समझ लो कि जो समलिंगी स्त्री बन गई बस। देखो समलिंगी देखो तो अपने लाने वैज्ञानिक रूप में शरीर की बदलाव कर सकते हैं। भावात्मक रूप में तुम्हारा जिस प्रकार का विशेषता चल रही है, अभी अपन समलैंगिक शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? स्त्री स्त्री शादी कर रही, पुरुष पुरुष शादी कर रहे, क्या है जी? ये भावात्मक रूप में उनके वेद का उदय चल रहा है। जिनके स्त्री हैं और पुरुष वेद का उदय चल रहा है, और जो स्त्री है और स्त्री वेद का, तो वे आपस में ही शादी कर लेते हैं। उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, परंतु उनका जो वेद का उदय है उस जाति की कसाय का पोषण आपस में करते रहते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं भावात्मक रूप में, देखो अपन को समझना तो यहाँ ये है कि आत्मा ये सब कुछ नहीं है। अपन को बाहर में तो एक औपचारिक व्यवस्था है ही, अंदर में आत्मा अमूर्तिक है, चैतन्य स्वरूप है, अनंत गुणात्मक है, किसी में कोई अंतर नहीं है परमार्थ से। सभी जीव एक जैसे स्वरूप वाले हैं, परंतु ये भावों के निमित्त से जो बाहर में परिस्थिति बनी है, अज्ञान दशा में जीव अपने को वही मान लेता है। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है सबसे पहले, तो उसका निषेध कर रहे तो कि भैया कोई जीव स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है। जब तक तुम्हारी इनमें एकत्व बुद्धि रहेगी तब तक तुम्हारा मिथ्यात्व ही नहीं गलेगा, इसमें तुम्हें रुचि रहेगी। इसलिए यहाँ दिया कि भाई ये तुम समझ लो कि ये तुम्हारे कोई शरीर आदि के माध्यम से जो आत्मा का कोई चिन्ह पकड़ में नहीं आएगा, इससे कोई आत्मा नहीं पहचानी जाती। आगे देखो उसमें आत्म दया का यत्न। सब उपदेशों में प्रमुख बात यह है कि थोड़ी अपने आप पर दया तो कीजिए। विषयों में, कसायों में, विकल्पों में, परकीयात में, चिंता में, शल्यों में बहुत बहुत अपने प्रभु को सताया। अब कुछ करुणा करके इतना तो देखो कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, मुझ में तो शरीर की नहीं है, मैं शरीर से रहित हूँ। जैसे मकान में रहता हुआ पुरुष क्या अपने को मकानमय मान लेता है? नहीं, अरे उसका तो यह विश्वास है कि मैं मकान से अलग हूँ। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जिस देह में रहता है क्या अपने को देह रूप मानने लगता है? मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं लंबा हूँ, ठिगना हूँ, क्या इन रूपों में ज्ञानी अपने को मानता है? देह में बसता हुआ भी देह से मैं अत्यंत जुदा हूँ, यो ज्ञानी देखता है, और उसके इस निरखने के क्षण में उसे देह का भान भी नहीं रहता। ये कह रहे भैया देखो, लोग में दूसरों की दया तो जीव कर ही नहीं सकता है, और जो दूसरों की दया करता है वो दूसरों की दया तो उसकी औपचारिक है। जब तक उसको आत्मा का बोध नहीं होता, सच्चे अर्थों में वो दूसरों की दया पाल ही नहीं सकता है। क्यों कि मोह पूर्वक तो वो समझता है कि हम दया कर रहे हैं, उनका वो अकल्याण करता है उसमें।
क्या करता है? उनकी दया की जगह अदया करता है, उनके लिए मोह के कार्यों में उलझा देता है, और वो सोच रहा है कि हम इनका हित सोच रहे हैं। जैसे जो माँ बाप है, अभी माँ बाप उसके लिए बाहर के धंधों में, नौकरी में, इसमें उसमें अच्छे से अच्छे उसमें लगाने के लिए बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ प्रेशर करते हैं। आज तो एक एक बच्चा बच्ची हैं मान लो, तो उनके लाने इतना लौकिक पढ़ाई करा करके वो मर जाते विदेश नौकरी कर करके, उनको खावे को भी टाइम नहीं है, सारे नौकरी कर रहे। तो उनका इनने अहित किया कि अहित किया? देखो नीतिकारों ने तो लिखा है कि माता शत्रु पिता वैरी इन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथा। वे माता पिता अपने बच्चों के बैरी हैं, शत्रु हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार यथार्थ बोध नहीं कराया। तो कहते हैं वो विद्वानों की सभा में बगुले के समान है। जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, बाहर से भले ही वो एक जैसा दिख रहा है रंग में, ऐसे ही जो मूर्ख बच्चे हैं, जो बिना तत्व ज्ञान के हैं, बिना धर्म के ज्ञान संस्कारों के हैं, और जो धार्मिक विद्वान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तो उन ज्ञानियों में बाहर से तो मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, परंतु क्या है, वे बगुले जैसे हैं। इसलिए जिनको स्वयं आत्मबोध नहीं होता, वो अन्य जीवों को भी आत्मबोध कराने में निमित्त नहीं बनते, वो संसार के भटकाने में निमित्त बनते हैं। और वे तो मान रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इनका, परंतु उनका वो महाकल्याण कर दे। इसलिए अपन को ये कह रहा है कि पहले भैया तुम अपनी दया करो, और अपनी दया करोगे तो ही दूसरों की सच्ची दया, क्योंकि तुम भी तो जीव हैं, और तुम मान रहे उनको अपना बेटा, तुम मान रहे अपनी बेटी, तुम मान रहे अपनी पत्नी, तुम मान रहे अपने पति, तुम मान रहे अपने और लौकिक रिश्तेदार। अब उनको उसी तरीके से तुम व्यवहार करोगे तो उनका मोह बढ़ाने में निमित्त बनोगे कि तुम्हें उनको ज्ञान जगाने में निमित्त बनोगे? कमलेश भाई, जब तुम पर्याय दृष्टि से अपने को जान रहे, उनको जान रहे, तो तुम उनका हित साधोगे क्या हित करोगे? जब तक तुम उनको जीव नहीं मानो और उनको जीव दृष्टि से उनके आत्महित की बात नहीं समझाओ, तो तुम उनका हित कर रहे क्या हित कर रहे? तुम तो मान रहे कि हम हित कर रहे हैं। जैसा ऐसा सोचो कि जिस माता को बच्चे के प्रति बहुत मोह होता है, समझे, प्रेम तो नहीं, मोह को उसको मोह होता है, तो वो सोचती है हमारा बच्चा खूब खावे खूब खावे। अब उस बच्चे के लिए पच तो रहा नहीं है, और वो जबरदस्ती उनको खिला रही, तो क्या हुई? मरेगा वो बच्चा, तो अजीर्ण हो जाएगा उसका। इसलिए मोही व्यक्ति ना तो अपना हित कर सकता है, ना दूसरों का हित कर सकता है। इसलिए कह रहे भैया पहले तुम अपनी दया करो, और मूल में तो तुम अपनी दया कर सका, दूसरों की दया नहीं, दया उनको पाप को देगी, तो तुम कैसे करो दया? तुम तो लाख सोच रहे कि इनको हम हित कर देंगे, पर उनको पाप को देगी तो भी तुमसे उल्टी लड़े हो। तुम सोच रहे कि अब देखना, अपन लोग में भी देखते हैं, बच्चे सोचते हैं कि माता पिता हमारे संगे में, समझ रहे, और माँ बाप को पाप को देगी तो क्या हमें संगे नहीं रहने कोई की, ना तो लोग क्या कहेंगे भैया जी लोग इनके आदि नहीं आए बच्चों की, हम तो चाहे भूखों मर जाए कछु करें, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। उनकी उल्टी बुद्धि हो जाए। अच्छा, अभी बच्चे जो है माता पिता से कहेंगे अम्मा जी तुम कछु मत, शांति से रहो, थोड़ा अपने स्वाध्याय किया करो, ध्यान अध्ययन करो, उम्र बहुत हो गई, बहुत कर लो। अच्छा, तुम हमें काम नहीं करने दे रहे। उल्टी बुद्धि हो जाए उनकी, तुम्हें समझेंगे नहीं, उनको तुम्हें अच्छा समझो, अभी उल्टो मारेंगे उसको। तो जिसके देखो पाप का उदय होगा तो उसकी दुर्बुद्धि से वो उल्टा ही सोचेगा, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। अपन सैकड़ों दृष्टांत देखते अकृत पुण्य की अवस्था में, अब उसके नौकर ने सोचा कि इनको हम संयोग कर दें, वो उल्टा ही उल्टा सोचे क्या है? तो जब जिसके पाप का उदय होता है, उसका पाप के उदय में दुर्बुद्धि होती है संग, और फिर उसके संग वो ऐसे ही सोचता है कि जिससे वो दुखी रहे, अच्छा सोच ही नहीं सकती, उसको कितना ही अच्छा तुम समझाओ, उल्टे उल्टा अर्थ लगाएगा उसका। इसलिए कजू ना कजू इतने हमसे प्रेम से बोल रहे हैं कजू, और कजू अच्छा कहो वो ये बुरा मान जाए, हमसे जोर से बोल रहे थे, लोग कम सुनाते तो अपन जोर से बोल के ये सुन ले, हम कजू हमसे ऐसा तो इतना कसाए से बोल रहे। अच्छा, अब कोई की समझ में नहीं आ रहा, तीव्र कसाई है तो उसको जोर से बोले जब तक समझ में नहीं आया। टोडरमल जी ने कहा कि किसी तीव्र कसाई को खींच करके कथन किया जाए तो सबके ऊपर लागू मत करना। वो भाई जो जैसे मान लो कोई मंद कसाई है तो उसके लाने तुम खींच के करोगे तो वो तो उसको तो सहन ही नहीं होगा,
और जो तीव्र कसाई है और उसको तुम अगर सिंपल कहोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा, वो मानेगा ही नहीं। भाई बच्चा है, जैसे एक बच्चा तो बहुत इतनो माने मंद कसाई है कि वो तनक सी बात लग जाए, और एक बच्चा ऐसा ढीठ है कि वो तुम कितना कहते रहोगे समझ में नहीं आती। पंडित जी के साथ ऐसे ही होता है, कोई से ऐसे कोई सोचता था कि हमने कल आप तुमसे कह नहीं रहे जने कह रहे हो को जो नहीं रहे। तो क्या होता है कि सब जीवों की पात्रता अलग अलग है। अब उनकी पात्रता अनुसार उनके संग व्यवहार करो जा। अब मान लो उल्टी बुद्धि है, कसाई तीव्र है, तो उल्टो उसको उल्टा अर्थ को अनर्थ करेगा वो। इसीलिए यहाँ कह रहे भैया प्रत्येक जीव को परमार्थ से तो अपनी दया करने का अधिकार है। अपने को समझ लो, अपने को समझ के कसाय से विषय कसायों से अपनी आत्मा को हटा के धर्म के मार्ग में लगाओ, और इसके साथ साथ तुम्हारे निमित्त से अन्य जीवों की जिनकी अच्छी होनहार होगी वे तुमसे प्रेरणा लेकर के वो धर्म के मार्ग में लग जाएंगे, और तुम्हारा बोलना भी उनको अच्छा लगेगा। और नहीं तर तो कौन माने किसकी, ये बताओ। जिसकी होनहार खोटी है कैसे मानेगा। इतने लोग हैं अपन जी अधर्म कर रहे हैं, महाहिंसा में लगे हैं, धर्म के नाम पे पाप कर रहे हैं, मिथ्यात्व। अब उनको जाओ समझाने तो है अच्छा, तुम्हारे धर्म के विरोध में हो तुम तो कौन समझाए किसको। इसलिए यहाँ अपन को बता रहे हैं कि भैया अपन को तो अपना अपनी दया करने का अधिकार वो करो, और अपनो आत्मित कर लो। थोड़ा सा समय है, बाकी तो दुनिया को एक औपचारिक कार्यक्रम है। वो तो उनकी योग्यता अच्छी होगी तो निमित्त बन जाओगे, और अच्छी योग्यता नहीं है तो कौन भगवान अगर सुधारने की व्यवस्था होती किसी की तो फिर एक भगवान वो तीर्थंकर सुधार देते सब। इसलिए यहाँ पर को स्वदया का उपदेश कह रहे कि भैया तुम अपने को पहले अपने ऊपर दया करो, और मूल में तुम्हारी दया करने पर ही तुम सुखी होगे, और दूसरे व्यक्ति भी तुमसे प्रेरणा लेकर के अपना कल्याण कर सकते हैं। हाँ बोलिए। आत्म परिचय का प्रसार। भैया बहुत बहुत बसे अब तक परतत्वों में, अब जरा सर्व विकल्पों को तोड़कर एक बार भी इस अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव तो करिए। एक सेकंड की भी यह कमाई अनंत काल तक के लिए संकटों से दूर कर देगी, आनंदमय बना देगी। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा, और अनेक समय की कमाई एक समय में कमाएगा। कितने ही पुण्य कमाते रहो, 30 पर्याय का काल पूरा हो जाएगा, एक सेकंड में नीचे निकल चले जाओगे 30 राशि से हट करके। और एक बार अगर एक क्षण को भी स्वरूप अनुभव कर लिया तो अब पक्की गारंटी है कि अनंत काल तक तुम्हें मोक्ष में अब रहना ही पड़ेगा, जाओगे। जबकि रात दिन के किए जाने वाले पर पदार्थ विषयक श्रम इस जीव को केवल क्लेश के ही कारण हुए। मैं क्या हूँ जब तक इसका निर्णय ना होगा, जब तक तब तक धर्म किया ही नहीं जा सकता। यूं तो चंद्र सूर्य के ग्रहण के समय में छोटे लोग भी, भिखारी जन भी लोगों को उपदेश दे जाते हैं, धर्म करो धर्म करो। उनकी दृष्टि में 1.5 पाव अनाज का दान करना ही धर्म है। धर्म का स्वरूप कहीं बाहर रखा है क्या? धर्म किसी चीज के लेन देन में रखा है क्या? धर्ममय आत्म तत्व के जान लेने पर बाह्य परिग्रहों से ममता हट जाती है, और कोई सामने कार्य होने पर, धार्मिक प्रसंग आने पर, अथवा कोई परोपकार की बात आने पर त्याग करते हुए विलंब नहीं लगता। पर धर्म में उस पर पदार्थ को छोड़ना नहीं है, किंतु उस पर पदार्थ में ममता का न होना धर्म है, जिसके प्रताप से पर पदार्थों का त्याग बन गया है। अब देखो क्या है कि लोग धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप है क्या, ये बात जब तक समझ में नहीं आए तब तक तो वो धर्म तो सब ही कर रहे हैं। अपने भारत में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धर्म नहीं करत हुए, और कोई बिरले जीव हुई है जो धर्म करत हुई है, समझ रहे ना। क्यों कि सबने अपनी अपनी मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पर कर रखी हैं। ज़्यादातर तो
बाहर को ग्रहण त्याग, बाहर की क्रिया, बाहर को सब जितना दिख रहा हो बाहर में कोई धर्म, लोगों को दिखने चाहिए। अपन भी ज़्यादातर अज्ञान दशा में जो भी करो तुम व्यवहार धर्म में तो दिखाना चाहता है, दूसरे लोग जाने हमें कि हम कछु कर रहे धर्म। अरे अगर परमार्थ के लक्ष्य से कर रहे तो तुम जितनी विवेक पूर्वक करोगे और उससे तुम अंतर्मुक्ता का लक्ष्य रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी कसाएं शांत होकर के तुम्हारी विशुद्धि बनेगी। अब तुम्हारा लक्ष्य अगर जो है कि जो दूसरे देखे और जब तक नहीं देखे तब तक तुम्हारे अंदर में कुलकुली लगी रही, क्या कोई देखे ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी तो मुथ्यात्व को सेवन कर रहे तुम तो, तुम्हें तो बाहर की क्रियाएं दिखा के धर्म मान रहे, आत्मा की विशुद्धि में धर्म तो तुम्हें दिखा नहीं रहा। तो जो परमार्थ के लक्ष्य से किया जाता है व्यवहार, माने अगर तुम परोपकार कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि लोगों की नज़रों में अच्छे दिखे, परोपकार कर रहे हैं तो तुम्हारे लोभ कसाय छोड़ने के लिए, तुम्हारी विनम्रता के लिए, अंदर से तुम अपने समान उसको समझ रहे हो, तुम अपने उसको हीन दीन मान के और परोपकार कर रहे मतलब तुम अपने को बड़ो दिखावा चाह रहे, तो इसका मतलब तो तुम मान कसाय का सेवन कर रहे, कछु भी करो। अगर तुमने त्याग किया और तुम त्याग करके मान लो तुम शुद्ध भोजन कर रहे, एक टाइम खा रहे, उपवास कर रहे और तुम्हारा लक्ष्य जो नहीं है कि भैया अपने स्वरूप खावे पीवे को है ही नहीं है, अपने स्वरूप तो अंदर में क्या है, खाने पीने के विकल्पों से परे कैसा है, अनशन स्वभाव, अपन अनशन स्वभाव ही है, अपन असन करने का स्वभाव नहीं है, तो ये तो अपन को एक शरीर के लिए मजबूरी है। तो अगर तुम्हारा त्याग तुमने स्वरूप साधना के लक्ष्य से और विशुद्धि के लिए किया तो तुम्हारे अंदर में विशुद्धि बनेगी और तुम्हारा जो लक्ष्य है कि लोग हमें धर्मात्मा देखें और हम बाहर में धर्मात्मा देखें, तो वो तो और मिथ्यात्व को सेवन कर रहे, तुम नवगीत मिथ्यात्व ग्रहण कर लो तुमने धर्म के नाम पर, तत्वों को तुम्हें निर्णय नहीं है। देखो जब तक व्यक्ति सही तत्व निर्णय नहीं करता ईमानदारी से दान देवे तो काय के लाने, जहाँ बोली बोल रही हुई है, जहाँ जरूरत होता नहीं देगा जाके, हजारों लाखों की भीड़ में उधर जाके दान देगा, व्रत लेगा तो कहाँ लेगा, सबकी भीड़ में लेगा व्रत जाके, सब लोग देखेंगे हाँ ये बहुत बड़ा धर्मात्मा बोले। अरे ये कहाँ दिखाऊँ नहीं जाता बता दो, ये अपने लाने करने के दूसरों को करने सब। तो देखो पहले तो बहुत मोटे मोटे सांप्रदायिक बुद्धि से लोग जितने धर्म करते अधिकांशता सब मूर्ता वाले धर्म है, सिर्फ दिखावटी बनावटी धर्म है, इसमें धर्म फर्म तो कुछ होता नहीं। और कसायों का पोषण एक दूसरे का अज्ञान दशा में करते लोग, भीड़ में मान सम्मान, हम तुम्हारा मान सम्मान कर देंगे, तुम किससे करवा रहे तुम मान सम्मान, कैसे मान सम्मान? अरे भाई तुम्हारा मान सम्मान तो कसाय रहे थे होकर के जियो, वो है तुम्हारा सम्मान कि तुम्हारा बाहर में दूसरों के माध्यम से फूल माला डलवाना, माला डलवाना मान सम्मान, वो मान सम्मान। तो जिसको तत्व ज्ञान नहीं होता वो सच्चे अर्थों में व्यवहार भी उसका परमार्थ का कारण बनते ही नहीं है, विशुद्धता उसमें होती नहीं, उसमें भी संकलिष्टता अगर थोड़ी भी उसकी जो उसने मान रखा है कि हमें ऐसा कर रहा है, हमें ऐसा होने चाहिए और वैसा नहीं हो, फिर देखो आप उसके रूप को कितना धर्मात्मा है वो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया बाहर के लेन देन उठापटक से धर्म का कोई संबंध नहीं है, धर्म का संबंध तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि और शुद्धि से है, और अगर वो है तो समझ लो मंद कसाय है तो पुण्य है, और अंदर में निष्कसाय होगी जी रहे हो तो धर्म है। अब वो निष्कसाय तो कोई बाहर में दिखेगी नहीं, और बाहर में दिखाने का काम काय के लाने, उसकी तो आनंद और शांति तुम्हें भोगना है कि दूसरों को भोगवाओगे तुम उससे। तो जब तक ऐसा व्यक्ति समझता नहीं है ईमानदारी से स्वरूप की आराधना और व्यवहार धर्म भी पूर्वचर जो सहचर होता है वो उसका अपने स्वलक्ष्य से अपनी शुद्धि विशुद्धि के लिए करते ही नहीं है, उसका सारा नाटक नौटंकी दूसरों की, और दूसरे नहीं मान सम्मान देवे फिर देखो उसका नाटक तो कैसा तिलमिलाता है, वो लंपा जैसा हटता है। लंपा देखा तुमने भूत कैसा लंपा बहुत मतलब बाहरी क्रिया बहुत मांस है, मांस खमण है, दया है। अरे तुम छोड़ो कौन की मांस खमण सबरे खमण, अपन तो अपन समझ लो कौन का कर रहा हो तो वे जाने। बोले आपने कुछ किया नहीं है, काश ना कर लो। अरे हम तुम उनको मत देखो भाई, अपन ऐसा कर रहे का, अपन गलती कर रहे तो अपन छोड़ो। ये स्वाध्याय स्वयं के निरीक्षण के लाने हैं, दूसरों को निरीक्षण करके इससे तो और कसाय बढ़ती है कि हम तो ठीक है भी गलत, तुमसे क्या हो रहा चीज रही एक सेकंड की भी है कमाई अनंत काल तक के लिए संकटों से दूर कर दे। तो जैसे अपन किसी चीज के लिए जो ऑप्शन सम्यक दर्शन हो जाते हैं और फिर छूट जात मिथ्या दृष्टि बन जाती, तो क्या वो फिर से 2007 के बाद जा सकता है? नहीं बोलना तुम्हें इतने दिनों से सुन रहे अपन को ये बताया है कि व्यक्ति को सम्यक होता है किसको,
कि जिसका ज़्यादा से ज़्यादा अधपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाए। इससे ज़्यादा अब संसार में भटकनी नहीं हो, ज़्यादा ही ज़्यादा अगर भटकेगा तो अधपुद्गल परावर्तन, तो अब इसके बाद तो नियम से अनंत काल तक उसको मोक्ष में रहना ही है। तो वो तो गारंटी है उसकी कि एक बार भी किसी ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया। श्रीमद जी ने तो इसके लिए मैंने एक प्रकार से सम्यक्त के दूसरे रूप में दोष बताए कि देखो भैया, सम्यक्त की एक प्रतिज्ञा है, वो ये कहता है कि देखो हम पहले तो दोस्ती किसी से करते नहीं है, अपनी तरफ से तो हम करते नहीं हैं, और अगर कोई हमसे दोस्ती एक बार कर ले तो फिर हमारी प्रतिज्ञा है कि हम उसको संसार में नहीं रहने देते। छोड़ते नहीं है। अगर वो हमसे विरोध विपरीत अगर हमारे दोस्ती करे रहे तो हम एक आध भाव में, ज़्यादा से 6-7 भाव में, 7-8 भाव में, लगातार 15 भाव में मोक्ष पहुंचा देंगे अगर थोड़ा शिथिल होगा। और अगर विपरीत ही हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर हम उसको मोक्ष पहुंचाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा है। तो तुम समझ लेना, हमसे अगर दोस्ती कर रहे हो तो ये हमारी एक बुराई है बहुत बड़ी, फिर हम उसको निभाते हैं दोस्ती को, फिर हम बिना निभाए छोड़ते नहीं हैं। इसलिए पहले सोच लेना, अगर तुम्हें संसार में रहना हो तो हमसे दोस्ती मत करना भूल गए। तो एक बार भी व्यक्ति अगर सम्यक को प्राप्त कर ले तो अब वो संसार का पात्र नहीं है, तब तो आगे नियम से अनंत काल तक आनंद भोगेगा वो। आत्मानुभव धर्म, धर्म आत्मा का स्वरूप है। आत्मा सब एक प्रकार के हैं। जब देह स्वयं आत्मा का नहीं है तब उन आत्माओं में ऐसा भेदभाव न रखना, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, गोष्ठियों के नाम पर, तो ये भेदभाव की निरखन है। गोष्ठियों के नाम पर भी भेदभाव की निरखन कीजिए। हमारे अपने गोष्ठी के आदमी हैं जी अपनी गोष्ठी के लोग हैं, ये फलाने हैं, सब गिरीत मिथ्यात्व का सेवन है। हाँ, धार्मिक तात्विक दृष्टि से अपन को आत्मीयता हो एक अलग चीज, पर सांप्रदायिक बुद्धि से अपन उसको विचार कर रहे तो ये भी अपना एक नया विपरीत पना है। इसलिए न जाति, सम्यक दृष्टि के न जाति का मद, न कुल का मद, न धन का मद, न कोई सब, ये सब भेद खत्म, सब जीवों में बस उसके सब चेतन स्वरूप। अब जब ऐसे स्वरूप को जो अनुभव करके चलते हैं और ऐसे व्यक्ति जब अपनी आत्माराधना में विशेष होते तो उनके प्रति, धार्मिक व्यक्तियों के प्रति, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम विशेष अनुराग आता है। सांप्रदायिक बुद्धि से नहीं, मोह भाव से नहीं, गुणानुराग, उनके गुणों के प्रति कि नहीं वास्तव में सच्चे अर्थों में साधक है, धर्मात्मा है और विशेष आत्माराधना कर रहा है और अपन को भी यही करना है। तो फिर उसको अंदर से वो हमारे लिए समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ये मतलब नहीं है, वो तुम्हें मान सम्मान दे रहा है कि नहीं, तुम्हारी ऊंचाई है कि तुम उसके प्रति बहुमान करोगे, तुम उसके गुणों के प्रति अनुराग करोगे। और दूर सब देखो, परोक्ष रूप में नमोकार मंत्र में अपन कोई जाति पाति व्यक्ति को नमस्कार थोड़ी करते, काय की कीमत है अपन बंदे तत्गुण लब्ध है, जिनने ऐसी अवस्था को स्वरूप आराधना करके पाई है, वे सब जितने भी त्रिकालवर्ती, सब क्षेत्रवर्ती, सब कालवर्ती, सब वरहंताणम, सब माने क्षेत्र, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, चारों में सब लगा लेना। जितने भी हों, जिस क्षेत्र में हों, जिस काल में हुए हों और उस जाति के भाव वाले जितने भी हैं, उन सबको हमारा नमस्कार हो। आगे आने वाले जो अभी निगोद में पड़े हैं, नरकों में पड़े हैं, उन सबको भी नमस्कार हो। नहीं, सभी सिद्ध होंगे तो अपन ने तो त्रिकालवर्ती कर लिया, तो मतलब भविष्य के होने वाले उनको भी अपन ने नमस्कार कर दिया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अपन को क्या करना चाहिए कि ये अपन को ये धर्म, जाति, कुल, संप्रदाय, व्यक्ति, ये तो गुण माने वस्तु स्वरूप वाला धर्म है, वस्तु स्वभावधम। ऐसे जिसको आत्मबोध होता है उसको सब जीवों के प्रति आत्मीयता होती है, अपने को दूसरों के प्रति बड़ा बताने के लिए दम्भ पूर्वक प्रवृत्ति नहीं करता, वो आत्मीयता से भैया, ये भी प्रेम भाव पूर्वक। और भूमिका अनुसार मान लीजिए एक छोटी उम्र वाला है तो उसके प्रति भी ये तो है तो पूरा आत्मा ही, परंतु अभी इसकी परिस्थिति जन्म है, इसलिए उसके प्रति करुणापूर्वक, दया से, जिससे इसकी कसाय परेशानी ना हो, आकुलता नहीं हो। अब जो मिथ्या दृष्टि है वो तो अपने को विशेष बताने के लिए अलग से बताना चाहता है, अलग से कुछ करेगा ताकि ये हमसे आकर्षित बने रहे, हमसे भयभीत बने रहे। अरे मूढ़, पाप कमा करके आगे तेरे लिए कोई देखेगी नहीं, ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि तेरे तरफ नजर नहीं फेरेगा कोई। इसलिए सब जीवों के प्रति प्रेम भावपूर्वक यथायोग व्यवहार होने चाहिए।
जैसा जीव है उस जीव के प्रति, ताकि इसके परिणाम हमारे निमित्त से बिगड़े नहीं। जो अपन बोलते हैं मैत्री भाव जगत में, तो उसके लिए जहाँ जहाँ ये योग है तहाँ समझ वो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे। वो जिस भूमिका में पागल व्यक्ति है तो वो भी जीव ही है पूरा, उसकी बुद्धि पाप के उदय से खराब है, पर तुम्हारा व्यवहार उसको जीव समझ करके होना चाहिए, उसके प्रति दुर्भाव नहीं होने चाहिए। कोई भी हो, गरीब हो, अपंग हो, किसी भी स्थिति में हो, नौकर हो, चाकर हो, मालिक को ये उत्तम वगैरह हम वैसे से दुर्दशा हो जाएगी तो उससे बदतर स्थिति में पहुंच जाओगे। इसलिए सबके प्रति आत्मदृष्टि रख करके और फिर यथायोग व्यवहार करो। परिस्थिति जन अपन कार्य करवाना अलग चीज है और उसके प्रति दुर्भाव रखना, ऊंच नीच का भाव रखना अलग चीज है। आत्मदर्शन में बाधा देने वाली कड़ी दीवारें हैं। क्या है? गोष्ठियों के नाम पर तो ये भेदभाव की निरखन है। आत्मदर्शन में बाधा देने वाली कड़ी दीवारें। क्या कड़ी जीव? संप्रदाय आदि के जो अलग दीवारें बना ली है। आत्मदर्शन में बाधा देने वाली हाँ, कड़ी दीवारें हैं। एक दोस्त दीवारें हैं। मिनट सुनो तो कहाँ कहाँ पढ़ रहे तुम? तीसरे नंबर की लाइन आत्मानुबोधन की। आत्मदर्शन में ये सब निरीक्षण जो कर रहे हो तुम, आत्मदर्शन में बाधा देने वाली ये कड़ी दीवारें माने कठोर बाधा है। कठोर दीवारें। हमने की कड़ी 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 खाते हैं, हमने कड़ी दीवारें खाते हैं तो हमने कड़ी माने बहुत बहुत मजबूत दीवारें हैं, ये तुम्हारे लिए आत्मदर्शन नहीं होने देंगे। कड़ी दीवारें हैं। हम अपने आप को उस रूप अनुभव करें जिस रूप अनुभव करने में व्यक्ति भेद दृष्टि में नहीं रहता। हाँ, माने व्यक्ति फिर भेद दृष्टि वाली जो जितने जिन जिन कारणों से भेद दिखता है, जाति से, कुल से, संप्रदाय से, गोष्ठी से, कोई कोई जो भी, पैसों से, इससे उससे, ज्ञान क्षय सम से, इससे नहीं, तो उस दृष्टि से देखो जिसमें सब में एकता है, समानता है। भेद दृष्टि में नहीं रहता, ना अपना पता रहता है, ना अन्य जीव भी हैं, इस प्रकार पता रहता है। माने ऐसा कि भेद प्रभेद वाले कोई जीव नहीं दिखते, सब एक समान दिखते हैं। सर्व में घुल मिलकर केवल चैतन्य स्वरूप मात्र का अनुभव होता है। मैं क्या हूँ इसका निर्णय करने में आपका वर्षों का समय गुजर जाए तो भी पहले निर्णय कर लीजिए। हाँ, ये पहले कर लेना, चाहे समय कितना लग जाए, और तुम जो तो नहीं करो और दुनिया के काम में लग जाओ तो कुछ नहीं होने, समय खराब करना है तुम्हारा। इसलिए ताते जिनवर कथे तत्व अभ्यास करिए। हाँ, मतलब मैं क्या हूँ इसका निर्णय। हाँ, पहले अपने स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने में आपको पूरी ताकत लगाना चाहिए। पहली क्लास है जा, और ये के बिना आगे कहाँ जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है। अब तुम आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो कितने जाओगे? जाना तो अंदर, अपन साधना तो करना है, अपन को कसाय छोड़ के स्वरूप में स्थिर होने की। और तुम धर्म के नाम पर करोगे क्या? दुनिया के पाखंड खड़े करोगे, खुद परेशान होगी, दूसरों को परेशान करने में निमित्त बनोगे। धर्म पालन की धुन जिस रूप में लोग कर रहे हैं, दया करके इसे स्थगित कर दीजिए। और पहले क्या सोच बना रखी है, उसको स्थगित कर। पहले कह रहे भैया दया करके तुम अपने ऊपर पहले ही तुम स्थगित छोड़ दो, अपनी पूरी एक तरफ रख दो तुम, स्थगित कर दो। इसमें धर्म मान रहे थे अभी तक। और पहले हम ये कह रहे मिथ्या दशा में, मिथ्या धर्म बुद्धि के आग्रह में मर जाता है व्यक्ति, छोड़ता नहीं है। श्रीमद जी ने एक दृष्टांत दिया कि उसको पता पड़ गया कि अभी तक हम आचार्य पने के युग नहीं थे और हमने आचार्य पना किया अभी तक और गलत लोगों को समझाया, तो अब उससे कहा कि भैया अब तू, उनने कहा कि भैया अब क्या करें को ये लाने हमारे लाने, प्रायश्चित क्या है? तो उन्होंने कहा तुम प्रायश्चित लोगे? बताओ साहब, ले सके तो ले सके नहीं, जो प्रायश्चित है वो लोगे तो इसका प्रायश्चित होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या प्रायश्चित है? कि ये प्रायश्चित है कि जिन लोगों में तूने अपना बड़प्पन बताया, जिनमें तूने अपना आचार्यपना किया, उन लोगों के पास जा कर के कहे क्षमा मांग करके कि आज तक हम सब झूठ बोले, गलत बोले, सही नहीं था और हमें क्षमा करना, ये बात नहीं मानना हमारी। कहने लगा कि साहब ये तो तुम कहो तो हम पहाड़ पे चढ़ के चोटी पे से गिर के मर जाएं, परंतु जो नहीं कर पाए, जिनमें हमने अपना विशेष बताया बड़प्पन, महानता, अब उनमें हम अपनी हीनता कह देंगे कि हम गलत थे, ये तो नहीं हो पाए।
क्योंकि मनुष्य पर्याय में मान कसा इतनी जबरदस्त है कि मर जाएगा परंतु अपनी गलती नहीं छोड़ेगा वो। ये स्थिति है। तो उनने लिखा, उनने अनुभव अपने श्रीमद जी ने कि वो उसको श्वेतांबर साधु था कोई, उसको बताया कि भैया अगर तुम ये नहीं, अगर क्योंकि जो अपराध है उस जाति का वैसी उसकी औषधि है, बीमारी जैसी वैसी उसकी दवाई। अब तुम कहोगे कि तुम एक माला फेर लो, फलाना फेर लो, और जिनके लाने तुमने गलत समझाओगे, गलत प्रवृत्ति कर रहा है, उनको क्या हुई है। इसलिए प्रायश्चित देने का अधिकारी सब नहीं है, वो उतना उत्कृष्ट ज्ञानी गुरु ही है कि जो तुम्हारे जिस रोग जिस प्रकार की गलती उस प्रकार का प्रायश्चित दिया जाता है, तभी तुम्हारा निराकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये कि भैया तुम अब तक जो अपनी निर्बुद्धि से बिना समझे नेतागिरी कर रहा है उसको स्थगित कर दे। अगर तुम अपना कल्याण करना है दया करके तो ठीक है, और नहीं तो तू जा, कौन क्या करे। धर्म पालन की धुन जिस रूप में लोग कर रहे हैं, दया करके इसे स्थगित कर दीजिए और पहले मैं क्या हूँ इसका निर्णय बना दीजिए। प्रथम तो इसके यथार्थ निर्णय में ही धर्म मिलेगा, और फिर धर्म की प्रगति के लिए जो कुछ कार्य करना होता होगा वह सब क्षण में हो जाएगा। एक अंतर्मुख में तुम लीन हो जाओगे स्वरूप में, स्वान एक अंतर्मुख भगवान बन जाओगे। उसमें कितनी देर लगने पर निर्णय होगा कि जो धर्म आए, तो फिर तो कभी ज्यादा टाइम ही नहीं है, कभी स्थगित नहीं करोगे तब तक सही। हाँ, मतलब गलत को जब तक नहीं छोड़ोगे तो सही पे तुम रास्ता तुम तय खोए हो, तुम उधर ही चले जा रहे, तो कैसे तुम्हारा मंजिल आएगी, तो बताओ। बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्म तत्व के स्वतः निर्णय का उपाय। धर्म तत्व की स्वतः निर्णय का उपाय। हाँ, पढ़िए राकेश। कोई पुरुष यदि कुछ इस विसंवाद में पड़ गया हो कि मैं कहाँ जाऊँ, सभी जगत में लोग अपनी अपनी गा रहे हैं, यह धर्म है, यूँ करो, किसकी माने। ऐसी स्थिति में एक काम करना आवश्यक है, क्या कि तुम किसी की मत मानो। जिस कुल जिस मजहब में उत्पन्न हुए हो, एक बार उसका भी सबकी तरह एक निषेध कोटि में शामिल कर दो। जैसे सब छोड़ने आते उसको भी कर दो कि हमें नहीं मानना तुम्हारी बात। यह मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ, ना माने ना नहीं, ऐसा नहीं, ना नहीं, यह मैं आत्मा, एक बार बोलो नहीं, यह मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ ना, जाननहार हूँ ना, जानन की इसकी प्रवृत्ति है ना, मतलब उसकी सिद्धि करना है उसमें, ना का मतलब निषेध नहीं बताना है। मैं आत्मा ज्ञानमय हूँ ना, जानन हूँ ना, जानन की इसकी प्रकृति है ना, फिर मुझे क्या जरूरत है। हाँ, अब मुझे और क्या करना है आगे। मैं कोई सहारा तक कर, मैंने वो सहारा पर तक कर मतलब चाहे कर कि हमें जो मिल जाए, जो मिल जाए, उस सहारे की रस्सी से ही धर्म का निर्णय करने जाऊं। मुझे ज्ञात हो गया है। नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे क्या जरूरत है अन्य की, किसी की। हाँ। मैं कोई सहारा तक कर उस सहारे की रस्सी से ही धर्म का निर्णय करने जाऊं क्या। मैंने प्रश्न कर रहा क्या दूसरों के सहारे से धर्म हुई है क्या, वो प्रश्नवाचक है। जब मुझे ज्ञात हो गया सही, हाँ, तो अब हम तो दूसरों के सहारे से चलेंगे क्या, तो प्रश्न है ये। मुझे ज्ञात हो गया है कि मेरे से अतिरिक्त अन्य जितने भी चेतन अचेतन परिग्रह हैं, पदार्थ हैं, ये मेरे नहीं हैं। इसका निर्णय हो। इसका निर्णय तो पराया। इसका निर्णय हो नहीं तो इसका निर्णय तो एक मैंने इतना निर्णय तो सभी के है। यह एक पक्का विचार बना लीजिए इसी क्षण 10-15 सेकंड के लिए कि मुझे किसी भी अन्य पदार्थ को अपने चित्त में नहीं बसा। मैंने इतने समय के लाने कर लो, उतना कम से कम 10-15 सेकंड के लाने कर लो कि हमें इतने समय तो हमारे दिमाग में सबको हटा देने, हमें किसी को नहीं रखना, हमें किसी की नहीं मानना, हम अपनी मानेंगे, अपने आत्मा की मानेंगे। इतने समय के लाने करो 15 सेकंड के लिए और मेरे 5 सेकंड और मेरे ही घट घट में बसा हुआ प्रभु मुझे अपने आप जो निर्णय देगा बस
वह तो मुझे मान है, और किस किस की बात का सहारा कहारत तकू मैंने, और किस किस की मैंने किसकी बात को हम किस किस की बातें माने इतना, इसलिए हमें किसी के सहारे नहीं तकने हैं। यदि सच्चाई के साथ सर्व बाह्य पदार्थों को अपने चित्त से अलग कर दिया जाए और इस सत्य के आग्रह से कि अपने आप मेरे घट में जो दर्शन होगा वह मुझे प्रमाण है। मैंने यहाँ ये कह रहे हैं, यदि सच्चाई के साथ सर्व बाह्य पदार्थों को अपने चित्त से अलग कर दिया जाए, सच्चाई के साथ माने बिना द्वेष बुद्धि के, बिना कसाय के, बिना हटाग्रह के, बिना दुराग्रह, सही अर्थों में कि अपन को तो अपने प्रभु जो अपन को अपना प्रभु निर्णय देगा, अपन को बताएगा ज्ञान, हम उसकी मानेंगे। तो हाँ, ये करके और तुम एक बार दो, सबको अपने दिमाग में से खाली कर दो कि हमें अब किसी को नहीं रखना। हम तो अपने अंदर में जो हमारा आत्मा कहते भैया, अपने हृदय में हाथ रख करके देखो, तो तुम्हारी बात, तुम्हारा हृदय जो कहे वो बात मानियो। वह मुझे प्रमाण है, मुझे नहीं कुछ सोचना है, नहीं कुछ बोलना है, नहीं कुछ चेष्टा करना है। माँ चिट्ठा है माँ जंप है, द्रव्य संग्रह में गाथा थी ना, माँ चिट्ठा है माँ जंप है, माँ चिंता है किम बीजीण हो थरू अपा पमी रहो इनमें भवे परम जानो। उससे तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा ज्ञान सम्यक हो गए और तुम्हें वो निर्णय देगा कि अब क्या करना तुम्हें। मैं तो सर्व विकल्पों को भुलाकर लो यहाँ बैठा हूँ। बस अब हम तो सबको भुला के हम तो अब ये बैठे, हम कछु नहीं करने, छोड़ जब जा रहे हैं हमें कछु नहीं करने, जाओ तुम कर लो, हम तो बैठे अपने, जाओ। जैसे बोल देते ना व्यक्ति कर रहे थे कि हमें नहीं कछु नहीं करने, जाओ वो कह जो कर लो हमें कछु नहीं करने, जाओ तुम, हमें नहीं करने, हम तो अपने बैठे अपने, हम तो बैठे अपनी मौज से। ऐसी स्थिति हो कि किसी भी पर पदार्थ का संकल्प और विकल्प ना रहे। सच्चे जानो, सच जानो, अंतर के घट में विराजमान ईश्वर सही रूप में साक्षात दर्शन। हाँ, बुद्ध में कहते ना भगवान दर्शन देने आता, सच्चे हृदय से उसको याद करो तो भगवान स्वयं साक्षात दर्शन। इसमें कबीरदास जी ने लिखा उसमें कि कबीरा मन निर्मल भयो ज्यो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी को दर्शन दे भगवान कहे भैया रुको तो तुम थोड़े, पाछे माने अपने उपयोग के पीछे ही तो भगवान बैठे हैं, और तो उपयोग को शांत करके अपने मन निर्मल कर लो। देखो ये तात्विक दृष्टि की बात दी, कबीरा मन, जय बात जो कह रही है वही बात उसने दोहा में गई, कबीरा मन निर्मल भयो, कहते मन चंगा तो कटवती में गंगा, तो कबीरा मन निर्मल भयो ज्यो गंगा को नीर, और पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। भगवान तो तुम्हें दर्शन देवे के नारे तरसेंगे। एक अपने लिए शायद समय सार जी की गाथा है वो, ज्यो मन विषयों में रमे त्यों हो आत्म लीन, तो क्षण भर में मुक्ति रहे धरे न दी नबी। माने अगर तुम्हारा जो है बाहर के विषयों से कसायों से बुद्धि हट जाए तो तुम्हारा स्वरूप तो एक क्षण में तुम्हारे स्वरूप में रम करके उसका आनंद आएगा, उसमें क्या है। साक्षात दर्शन देगा और तब यह परिणाम हो जाएगा। माने ये कह रहे तुम्हारे घट अंतर के घट में विराजमान तुम्हारा ईश्वर सही रूप में साक्षात्कार तुम्हारे लिए साक्षात दर्शन देगा, और तब यह परिणाम हो जाएगा। इस प्रकार का विकल्प बनाना है, यह धर्म है। अब जब तुम्हें ऐसा अनुभव हो जाएगा, अब तुम्हारे ज्ञान में आएगा कि अब धर्म काय में होना है, अब तुम्हारे लाने कैसे विकल्प करने और क्या नहीं करने, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। और जब तक जो नहीं करो तब तक तुम कहा है कि अब कल्पनाओं से क्या कर रहे हैं तुम जानो, धर्म तो नहीं है। धर्म तो जब तक ऐसे अपनी धर्मी आत्मा का साक्षात्कार परिणति में नहीं होगा तब तक धर्म हो नहीं, और वो होगा जब तुम बाहर से संपूर्ण खाली कर दोगे। देखो लोक में भी एक दृष्टांत आप लोगों ने सुना होता है, अपना जो है कितना रह गया, अभी तो है अभी। देखो एक दृष्टांत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति था, और वो जो है अपने भक्त के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए घूम फिर करके आया।
उस भक्त ने जो है उनको भिक्षा में देने के लिए अच्छा सामान बनाया था, बहुत ऊंचा बढ़िया। अब वो भिक्षा करे वो डाले नहीं, वो भैया डालो ना यार, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हैं? वो डाले नहीं। पूछा उससे कि भैया क्यों नहीं डाल रहे? कह रहे भैया हमारा इतना अच्छा माल और तुम इस भिक्षा पात्र में गंदगी भरे हो, अब हम डालेंगे तो हमारा माल और खराब हो जाए, तो पहले जो भिक्षा पात्र तो साफ करो। तो ऐसे ही किस परिणति में, किस उपयोग में आत्मा प्रकट होता है? जब तक आपकी परिणति विषय कसायों से खाली नहीं हो, कचरे से खाली नहीं हो, तब तक उसमें आत्मा के दर्शन होंगे कैसे? इसलिए अपन को सबसे प्रथम में प्रथम यदि कल्याण करना है तो पर्याय की पात्रता, ये सबसे पहला कर्तव्य है आपका। अगर पर्याय की पात्रता नहीं होगी, लाख तुम्हारे लिए सब अच्छा ही है, सब है, सब जगह, पर तुम्हारे लिए प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त हो ही नहीं सकती। बिना पात्रता के कैसे मिलेगी बताओ? इसलिए ये अपन को अपना जीवन यदि वास्तव में सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनाना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है, तो आपको उसकी जो पात्रता है, उस पात्रता को जब तक आप अपने जीवन में नहीं पैदा करोगे, तब तक जीवन में धर्म नहीं हो सकता है। दुनिया का कचरा भरे रहो, बाहर की तुम्हारी पकड़े बनाए रहो और सोचो कि हमारे आत्मा की पकड़ हो जाए, यह संभव, बिल्कुल खाली, संपूर्ण तरीके से खाली। और फिर देखो आप, फिर तो वो तो स्वरूप है ही पर्याय में तुम्हारे व्याप ही रहा, दर्शन तत्काल में शुद्धि से तत्काल अनुभव में आता है। तो ये जो है एक एक अपन को जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के माध्यम से आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा जब तक आपको इस प्रकार से पर्याय में आप अपनी योग्यता बना करके ग्रहण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें वो आत्मा के दर्शन नहीं होंगे, आत्मा का स्वरूप अनुभव में आएगा नहीं, जीवन में शांति मिलेगी नहीं। अब तुम कितने ही लाख प्रयत्न करते रहो और उससे कुछ नहीं होगा। चलिए यहीं विराम देते हैं, अपन अब टाइम हो गया। जैसे मान के चलो अपन 8 लोग 9 लोग यहाँ बैठे हैं, कभी अपन ने एक ने दो ने या सब ने किसी समय में औपचारिक सम्यक दर्शन या छाया समय प्राप्त कर लिया और उससे फिर अपन हट गए, मिथ्यात्व में आ गए। अब अपन जब यहाँ बैठ के और उस पर विचार करते हैं तो जब तक पूरी तरह से उसमें तल्लीनता नहीं हो तब तक नहीं आ सकते अपन वहाँ। वो पात्रता उतनी चाहिए फिर से जियोगी तो, जिस पात्रता से उसकी प्राप्ति होती है वो पात्रता नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगा। और पात्रता बनाए रखोगे तो रहेगा, और पात्रता बनाए नहीं रखोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं आपको फिर वो रहेगा ही नहीं। देखो लोक में भी ये सब व्यवस्था है, जिस पात्रता के आधार पर लोगों ने तुम्हें चुना है, और अगर वो पात्रता तुम्हारी अगर गिरा दोगे, बीच में ही तुम्हारे लिए जो है अलग कर दिया जाएगा, नहीं आप रह सकते उस पद पे। तत्काल लोग जो है तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे, तुम्हें भगाएंगे, पकड़ के जेल में बंद करवा देंगे। वो तो तुम्हारी पात्रता जिस पद के लिए जैसी है वैसी रहेगी, पैदा करोगे तो पाओगे और बनाए रखोगे तो रहेगी। और अगर वो आपने नहीं बनाई तो नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो तुमने एक बार पात्रता बना ली जो तुम्हारा ने हर भी ऐसी बिना पात्रता की मिल गई, तो उस पात्रता में ही आपको प्राप्त होना है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। वो पत्र सब आ गया उसमें, पुरुषा पात्रता में कोई चीज बाकी नहीं बचती, पात्रता में पुरुषार्थ भी आ गया, सब आ गया, सब आ गया, जो उसके लिए जरूरत है वो सब चीजें आ गई, आज उपलब्धियां आ गई। इसलिए वो तो जीवन की बस जो भाई उतनी ऊंचाई तुम्हें चाहिए तो उतनी ऊंचाई बना के रखो। लोक में भी तुम्हें जो चीज खरीदना है उसका मूल्य नहीं चुकाओगे, मिल जाएगा तुम्हें जाना है कि भैया हमें तो रत्न चाहिए, जो रत्न चाहिए, और तुमको पैसा नहीं है हमारे पास, देते वो तुम्हें पैसा ला भैया। पहले तो हम ले गए थे यार, इतने पैसा हम चुका देते, अब नहीं है हमारे पास, अब दे दो तो मिल जाए। इसलिए ये तो अपन लोक में भी वही न्याय है, सब जगह वही न्याय है। आपके जीवन में जब तक वो ऊंचाई रहेगी तो आपका अंदर का जो स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप की सिद्धि होती रहेगी, ज्यादा नहीं होगी। चलिए, निज निधि निज में बताई अनंत उसके लिए जिन वाणी मां वंदना सतवारे, वंदना सतनाम।
द्वादशांगन वाणी माता पंच पर